हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपके यूपी जीके की क्लास होती है, ज़बरदस्त क्लास होती है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके यहाँ पर सोल्व कराए जा रहे हैं। 2024 तक के जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं उन सब एग्जामों को जो आपका प्रीवियस है वो आपकी इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। मतलब टॉपिक वाइज क्लासें आपकी हैं और क्रम से आपको मिलते रहते हैं, चैप्टर वाइज, है ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही में हमारे ऐप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि ऐप में आपकी बड़ी सुविधा कर दी गई है। जो चीज़ आप लोग 300-400 रुपये में स्पेशल आप लोग टेस्ट सीरीज खरीदते हैं वो आपको हमारे चैनल पर आपको हमारे ऐप में फ्री कर दी गई है। अगर कोई भी कोर्स परचेज कर लेते हैं तो आपको वो टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में आपके अवेलेबल हो जाएगी। और जो कोर्स का प्राइस है वही आपका यहाँ पर होगा, मात्र 60 रुपये में यूपी जीके है। और उसी में साथ आप देखेंगे तो आपको थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, करंट अफेयर, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें मात्र 60 में, और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री है। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, देव जी के ट्रिक ऐप है ना। और इसके बाद उससे जुड़िए, वहाँ भी पढ़िए, और जो हम यहाँ पर क्लासें दे रहे हैं उनको भी रिवीजन करते चलिएगा। ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग, हर हर महादेव, खुश रहिए, ईश्वर सब बनाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं, थोड़ा स्पीड के साथ ही हम लोग क्लास को मतलब यहाँ पर ख़त्म करेंगे। ठीक है। राधे राधे भाई, राधे राधे, गुड इवनिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी है, डॉक्टर भीमराव पक्षी अभ्यारण्य जो आपका है ये भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका हस्तिनापुर है, लेकिन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है क्या? तो आप कहेंगे सर कान्हा तो हमने सुना है, ये आपके एमपी में है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो आपकी एमपी में है। दोस्तों देख सकते हैं कि इसे 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान और वर्ष 1973 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो बिल्कुल आईएमपी है, इसको नोट कर लीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा वन अभ्यारण्य जो आपके है इनमें से कहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, पटना वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपके एटा में है। कभी कभी एटा नाम लिखा नहीं होता है, तो आपको याद रखना है जो पटना वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपके एटा में है ना। ये मत समझिए पटना मतलब बिहार, इसका आंसर आपका बी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, एटा में आपका है, याद रखेगा। और एटा जिला में इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी, है ना। क्षेत्रफल दे सकते हैं 108 हेक्टेयर में आपका फैला हुआ है ये पटना, पश्चिम बिहार। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है। देखिए जो गंगा डॉल्फिन है इसको कहा जाता है क्या? नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। देखिए 3 नंबर है। हमने कहा सर गंगा डॉल्फिन को कहते हैं, तो गंगा डॉल्फिन को सूसू के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो सूसू के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर देखिएगा इसको राष्ट्रीय जलीय जीव, है ना, जो कि आपकी जलीय जो गंगा नदी में पाई जाने वाली ये है, इसलिए इसे भारत का जलीय जीव भी कहा गया है ना। इसे सूसू भी कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है वो किसका हिस्सा है? किशनपुर जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है ये जो आपका हिस्सा है वो आपके दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है। किसका है? तो आपके दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में आपका है, और ये अभ्यारण्य 1972 में स्थापित किया गया था। और ये तेंदुए, टाइगर्स, अजगर, बारह, है ना, इन सब के लिए आपका है। और दोस्तों देखा जाए तो कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में आपका है, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपकी तमिलनाडु में। ये चीज भी आपको हुई है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में आपका पाया जाता है? दोस्तों आपके देखिए उत्तर प्रदेश में जो आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है। और 5 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, आप कहेंगे सर ये है पलास। पलास क्या है? तो कहेंगे सर पलास ये आपका यूपी का जो आपका फूल है ना, यूपी का राजकीय फूल है पलास, जो कि इसे ढाक के नाम से जानते हैं, इसे टेसू के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, पलास हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्त प्राय प्रजाति के लिए आपका घर है? देख सकते हैं कि जो आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है ये कौन सा ऐसा जीव है जो लुप्त प्राय प्रजाति आपका है? यहाँ पर देखा जाए लुप्त होता नजर आ रहा है, तो दोस्तों ये घड़ियाल के लिए बनाया गया है ना। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल प्रजाति का, है ना, घर है। इस राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत का क्या है? एक संरक्षित क्षेत्र है, जो कि गंभीर रूप से विलुप्त हो रहे जो घड़ियाल हैं, है ना, ताल मुकुट है, लाल मुकुट कछुआ, विलुप्त प्राय गंगा की सुसु की रक्षा के लिए बनाया गया है ना। हाँ बिल्कुल सही है, पलास यूपी का राष्ट्रीय फूल है। वेरी गुड। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन जो क्षेत्रफल है वो आपका लगभग कितना % है? 7 नंबर आपका दिया गया है। तो हमने कहा 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये जो डाटा है ना, यहाँ पर 2021 दिया गया है। हालांकि 2021 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, तो इस डाटा के अनुसार जो आपका सही होगा वो क्या हो सकता है? यहाँ पर आपका देखिए आपको निशान लगा होगा, है ना, यहाँ पर दे सकते हैं कि 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन आवरण जो आपका है वो 6.15% है। वृक्षा आवरण जो आपका है 3.08% है। कुल मिला के अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 6, 3, 9 दशमलव यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8, 7, 15, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 9 दशमलव कुछ आपका है, जो कि आपका यहाँ पर कह सकते हैं इसके हिसाब से आपका सी लगभग आपका पहुंच रहा है ना, इसके हिसाब से सी आपका लगभग यहाँ पर पहुंच रहा है। देख सकते हैं 2019 की तुलना में 12 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। पहले आपने लगभग 9 पढ़ा होगा, है ना, तो यहाँ पर कुछ क्या हुई है? इसमें से वृद्धि हुई है। अब वन क्षेत्रफल वाले जिलों में देखा जाए तो सर्वाधिक वन कहाँ मिलेंगे? आपके सोनभद्र में आपको मिलेंगे, है ना। सर्वाधिक वन जो आपका जो आवरण से घटा है, मतलब घिरा हुआ है वृक्षों से, वो आपका सोनभद्र आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश में जो लायन सफारी पार्क है कहाँ पर स्थापित है? तो दोस्तों लायन सफारी पार्क ये हमेशा से क्वेश्चन बनता है और ये आपके इटावा में है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, आपके इटावा में है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो यह 8 किलोमीटर की परिधि वाला एरिया में, है ना, एशिया की सबसे बड़ी सफारी पार्कों में से एक है। इटावा लायन सफारी को पहली बार 2006 में प्रस्तावित किया गया था और मई 2012 में ये कार्य आपका शुरू हुआ था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? चलिए आइएगा, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, बता सकते हैं? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? तो पहले 3 थे, है ना, ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तब 3 थे, अब यहाँ पर 4 हो गए हैं। यहाँ पर आंसर आपको सी देना है। दोस्तों याद रखिएगा ये 4 टाइगर रिजर्व में आपका दुधवा आपका हो गया, पीलीभीत हो गया, अमनगढ़ टाइगर हो गया और रानीपुर अभी आपका हाल ही में जोड़ा गया था। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना, जो आपके देख सकते हैं चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य में ये चौथा बाघ अभ्यारण्य की सूची अधिसूचना को मंजूरी दी गई है। तो पहले आपके 3 थे, अब आपके यहाँ पर 4 हो जाएंगे। और कौन सा हाल ही में? तो आपके सर हाल ही में जो आपका है वो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। ये बात भी आपको याद रख लेना है। क्लियर हो गया है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति के जो सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? मतलब जो दुधवा उद्यान है वो किस लिए हम लोग जानते हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो तेंदुआ आपका है, कौन है? तेंदुआ है दोस्तों। तेंदुआ प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है और ये भारत नेपाल की सीमा पर आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य इनमें से आपका है कौन? बताइएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका है इनमें से होगा क्या? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा? चंद्रप्रभा नहीं होगा, चंद्रप्रभा तो पुराना है। यहाँ पर आपका हस्तिनापुर हो जाएगा, जो कि डी नंबर आपका हस्तिनापुर आपका आंसर हो जाएगा, हस्तिनापुर बनेगा। यहाँ पर दे सकते हैं हस्तिनापुर की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो आपका इसका ये फैला हुआ है, ये काफी एरिया में आपका फैला हुआ है। देख सकते हैं कि जैसे कि आपका मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, गाजियाबाद हो गया, बिजनौर हो गया, अमरोहा हो गया, इनमें से इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम आपसे पूछे कि सर जी ये बताइएगा कि जो चंद्रप्रभा है वो आपकी चंदौली में है ना। किशनपुर जो आपका है वो लखीमपुर खीरी में है और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? आपके बहराइच में है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर जी बताइएगा कौन सा सही सुमेलित आपका है? सही सुमेलित आपसे पूछा है। बखीरा हमने कहा उन्नाव में नहीं होना चाहिए क्योंकि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा? संत कबीर नगर मिलेगा, है ना। ओखला आपका दिया है ललितपुर में, सांडी है हरदोई में, महावीर स्वामी बस्ती में। आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल सही है। सांडी वन्यजीव आपका है जो आपके हरदोई में है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो कि संत कबीर नगर जिले में, यहाँ पर ओखला जो आपका गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में आपका है ना। तो इसका आंसर सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है वो हरदोई जिले में आपका है। बखीरा अभी बताया, बखीरा जो आपका है वो संत कबीर नगर जिले में है ना। ओखला गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा क्षेत्र में है। अगला है नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य है वो किस जिले में आपकी स्थित है? नवाबगंज जो आपका पक्षी अभ्यारण्य है, जिसे नया नाम की अगर हम बात करते हैं तो इसका नया नाम चंद्रशेखर आजाद के नाम से रख दिया गया है ना। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से रख दिया गया है, ये नया नाम है। और ये आपके कहाँ पर है? तो आपके सर उन्नाव जिला हमने सुना है। यहाँ पर जो आंसर सी है उन्नाव जिला होगा। और देख सकते हैं 2015 में इसका नाम बदला गया था, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है। और ये अभ्यारण्य देखा जाए 224 है ना 224.6 हेक्टेयर में है। और ये पहला पक्षी अभ्यारण्य है, भी आपको याद रखना है ना। ये पहला आपका पक्षी अभ्यारण्य है, इसको भी याद रखना है यूपी में।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? तो देखिए, हाँ बिल्कुल सही है कि सर जो सूर सरोवर है वो आपकी आगरा में है, और ये जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कीथम झील है ना, किसका प्राकृतिक आवास है? तो इस कीथम झील में देखा जाए तो जो आवास करते हैं है ना, वो आवास करते हैं, कौन करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो साइरस क्रेन है और चित्तीदार जो आपकी गिद्ध है। यहाँ पर आंसर आपका जो है पहला हो जाएगा। राधे राधे भाई, राधे राधे। इसे 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है ना। तो ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है कि सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में जो कीथम झील है वो सारस के लिए क्रेन जो आपकी चित्तीदार ईगल है उनके लिए आवास है। 2020 में इसको रामसर साइट में यहाँ पर शामिल भी कर लिया गया है, जो कि आपकी कहाँ पर है? आगरा जिले में है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है? आपने हमेशा पढ़ा कि सर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, लेकिन जब कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, जब थोड़े अच्छे लेवल में जब आप पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि आपसे उसका डाटा पूछ लेता है कितने वर्ग में लगभग आपका फैला हुआ है। तो आप कहेंगे सर ये आपका 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और लखीमपुर खीरी में आपका है। हमने बताया कि 1977 में स्थापित किया गया था, और ये बाघों के लिए और आपके बारहसिंघों के लिए बड़ा प्रसिद्ध आपका है। हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। अगला है कि कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में आपका नहीं है? देखिए, नवाबगंज आपका है, भरतपुर दिया गया है, चितरगुड़ीज आपका है, और रायगंज दिया गया है। आप बताइएगा यूपी में कौन सा नहीं है? चलिए, यूपी में कौन नहीं है? पक्षी यूपी, अच्छा यूपी में स्थित है ना। कौन सा यूपी में है? तो यूपी में है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नवाबगंज है, जो कि आपकी यूपी में है। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि कौन है जो बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य की बात कह रहा है, और जब बाघ अभ्यारण्य की बात कह रहा है तो पहले ऑप्शन को देखना है। दुधवा, कान्हा, है ना, कान्हा दिया है, अमनगढ़ दिया गया है। इसके बाद देखा जाए अमनगढ़ तो ठीक है आपका, ये देखो कान्हा आपका होगा नहीं इसमें, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी की ओर देखिए। दुधवा है, अमनगढ़ है, पीलीभीत है ना, क्योंकि रणथंभौर यहाँ पर आपका होगा नहीं, है ना। यहाँ पर बांधवगढ़ जो आपका नहीं होगा। आंसर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर जी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य से संबंधित युग्मों में से कौन सा युग्म बेमेल है, अर्थात इसमें से मैच नहीं खा रहा है? तो आप देखिए, राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य से संबंधित कौन सा युग्म आपका बेमेल है? 18 नंबर आपसे कह रहा है। तो 18 की बात करते हैं तो देखो, चंद्रप्रभा आपका दिया गया वाराणसी है ना। कतरनिया घाट आपका पीलीभीत में है। ये बात क्या सही है कि कतरनिया घाट पीलीभीत में पड़ता है? चलिए बताइएगा कि जो कतरनिया घाट है ये अभ्यारण्य पीलीभीत में है क्या, या बहराइच में है? ये आपको बहराइच मिलेगा, बहराइच, बहराइच में आपको मिलेगा ना। तो ये आपका यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। दुधवा जो आपके लखीमपुर में है, और रानीपुर जो आपका है वो आपके प्रयागराज में है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 18 नंबर सही नहीं है। तो वही तो हम बात कह रहे हैं ना कि भैया कतरनिया घाट जो आपका है वो पीलीभीत में नहीं है ना, तो पीलीभीत में थोड़ा पड़ता है। अरे चंद्रप्रभा कहाँ पर है? चंदौली में है। चंदौली के पास आपका वाराणसी आपका हो जाता है, ठीक है ना। कौन सा है पूछाना चाहिए था। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ सही है, बात बिल्कुल ध्यान दिला रहे हो, थोड़ा सा अच्छी बात है। देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से लगा रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है आपने बिल्कुल सही चुना, क्योंकि हमें लगा कि यहाँ पर वाराणसी दिया है तो इसके आसपास की बात कर रहा है, लेकिन इसमें हमने लग रहा है बेमेल दिया है। बेमेल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर होना चाहिए कौन सा आपका यूपी में है ना। सही मिलान कौन सा है यहाँ पर हो जाए, सही मिलान आपका है कौन सा, सही मिलान कौन सा है ये होना चाहिए यहाँ पर आपके 18 नंबर में। देखिएगा, हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो चंद्रप्रभा जो आपका है, चंद्रप्रभा आपकी चंदौली में होना चाहिए, है ना, चंदौली में होना चाहिए। तो ये आपको वाराणसी दे दिया है। कतरनिया घाट आपका पीलीभीत दिया गया है, जो कि अभी आपने पढ़ा था बहराइच वाले में। तो हमने कहा सर ये भी यहाँ से गलत होगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपकी लखीमपुर में है, और रानीपुर आपका दिया है प्रयागराज में। तो आपका रानीपुर आपका जो अभी बताया था चित्रकूट के आसपास, है ना, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन नंबर आपके 18 में, है ना, क्या करना है, सुधार करना है। बस सुधार ये करना है कि यहाँ पर क्या करना है शब्द कर देना है कौन सा युग्म आपका सही है, कौन सा युग्म आपका सही है। इस हिसाब से आप लोग आंसर सी लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, सी कर लेना है। आप दे सकते हैं कि आपका मिलान यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य है वो आपकी किस जिले में है? यहाँ पर 19 नंबर दिया है, और 19 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर नवाबगंज अभी अभी आपने पढ़ा था कि आपके कहाँ पर है, उन्नाव में है। उन्नाव में है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो आंसर है
हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर आपका सी है। गुरु गुरु रहेंगे चेला शक्कर, है ना। चलिए आइएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखो नवाबगंज पक्षी पूछे तो उन्नाव बताना है। हमने कहा सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है, हरदोई में है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर, रायबरेली। यहाँ पर देखो समन दिया गया है, क्या दिया है, समन दिया है, लेकिन होता क्या है, समान पक्षी अभ्यारण्य। क्या होता है, समान पक्षी अभ्यारण्य जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, मैनपुरी में है। पार्वती आरंगा जो आपका पक्षी अभ्यारण्य है वो आपके कहाँ पर है, गोंडा में है ना। तो यहाँ समन नहीं, यहाँ पर हो जाएगा समान, समान पक्षी अभ्यारण्य होगा तो आपकी मैनपुरी, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर जी सुरहताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों के कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आपका है। अब आपको बताना है सुरहताल आपके है कहाँ पर। बताया गया है, पढ़ाया गया है कि सर सुरहताल जो आपका है वो कहाँ है, सुरबहार, है ना, कहते हैं सुरबहार। सुरबहार से हो जाएगा बलिया। बोलते हैं ना सुर से गाओ, कोई कहते हैं बलबलाते रहते हैं, है ना। तो सुर वाले बलिया, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। अभी यूपी पुलिस में क्वेश्चन आपको पूछा गया था ना, देख सकते हैं। ये आपके सेकंड जो आपके फर्स्ट शिफ्ट थी आपकी कैंसिल हुआ था। यहाँ पर आइएगा अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष आपकी शुरू की गई थी। यहाँ पर 21 नंबर दिया है, और 21 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका 12-13 वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और जूनियर असिस्टेंट एग्जाम जो आपका 27 वाला हुआ था ना 2023 में, ये आपका यहाँ पर हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर निम्न से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। तो जो हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य है इनमें कौन से जानवर आपके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दलदल जो हिरन है आपके, दलदल हिरन आपके हैं, यहाँ पर आंसर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दलदल जो आपके हिरन है जिनको हम लोग बारहसिंघा भी कहते हैं, है ना, इनको बारहसिंघा भी कहते हैं। आपका आंसर यहाँ पर बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दलदली सिंह को देखो बारहसिंघा लिखा भी है, बारहसिंघा होगा। इस अभ्यारण्य में सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली बिल्ली आदि भी आपके पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आपका आंसर बनेगा आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपका है कौन, कतरनिया घाट है। कौन है, कतरनिया घाट है, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। कतरनिया घाट आपका जो है 75 में है, किशनपुर जो आपका 72 में है, और चंबल जो आपका है वो 79 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका है उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर आपका अवस्थित है। तो चासे चंदौली, है ना, चंद्रप्रभा होगा, तो हमने कहा सर बी नंबर हो जाएगा, जनपद चंदौली, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विजय सागर पक्षी विहार जो आपका है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। चलिए 25 नंबर में विजय सागर पक्षी विहार आपका जो है वो आपके कहाँ पर है, मेरठ में होगा नहीं, महोबा आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। विजय सागर पक्षी विहार आपके महोबा में है, महोबा ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा महोबा जिले में है, और एक पक्षी अभ्यारण्य जो विजय सागर झील के किनारे, कौन सी, विजय सागर झील के किनारे। देखो अगला दिया है उत्तर प्रदेश में जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है वो किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो दोस्तों अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वो किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। देखा जाए तो ये जो हिस्सा है वो आपके जिम कार्बेट का है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जिम कार्बेट इसका आंसर है, क्योंकि मूल रूप से देखा जाए तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क का ही हिस्सा था। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, है ना, बनने के बाद जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया, और अमनगढ़ जो आपका है वो आपके अमन शांति मिल गई आपके यूपी में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया गया है कि सर उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र जो आपका है ना, मयूर संरक्षण दिया है तो आपकी मथुरा में, शायद अभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, है ना। यहाँ पर देखा जाए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, नहीं शब्द आपसे लगा दिया है। चलिए ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका नहीं है कौन, महावीर स्वामी दिया गया है, क्या दिया है, महावीर स्वामी दिया है आपके ललितपुर में, लाख बहोसी कन्नौज है, किशनपुर देखो आपका बलरामपुर आपका आ गया, अभी अभी आपने पढ़ा था किशनपुर वाला, है ना। तो आप कहेंगे सर किशनपुर जो आपका है वो आपके क्या हो जाएगा, लखीमपुर वाले एरिया में हो जाएगा। कैमूर जो आपका मिर्जापुर सोनभद्र हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर है, मैच नहीं करेगा। बाकी जो मैच कर रहा है वो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश किस जनपद में आपका है। अब थोड़ा स्पीड में आते हैं, तो आप कहेंगे बी नंबर आपका लखीमपुर आपका हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित आपका नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है, देख सकते हैं
कहेंगे किशनपुर था, सुराताल है, कतरनिया है, आप कहेंगे कालेसर आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कालेसर आपका नहीं है। अब देख सकते हैं कि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में आपके स्थित है। 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान को हरियाणा में है। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आपका जो आंसर है वो आप कहेंगे सर गिद्ध संरक्षण केंद्र है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके महाराजगंज आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, महाराजगंज हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण प्रजनन की तर्ज पर आपका किया जाना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में कौन उत्तर प्रदेश में आपका स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो देख लेते हैं कौन कौन से नहीं है, कौन सा स्थित नहीं है ना, कौन सा स्थित नहीं है। तो देखिए भाई यहाँ पर आपकी बात करते हैं, पटना आपकी एटा मतलब मिल जाएगा। यहाँ पर दिया गया है आपसे कौन सा जयप्रकाश, क्या दिया है, जयप्रकाश। नारायण पक्षी अभ्यारण्य जयप्रकाश का भी आपने नाम सुना होगा शायद, है ना, जयप्रकाश का भी आपने नाम सुना होगा, जयप्रकाश वाला भी सुना है। चित्रागुंडी जो आपका है, चित्रागुंडी आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में है। उधवा, देखो दुधवा नहीं उधवा दिया गया है ना, क्या दिया है, उधवा दिया गया है। तो ये उधवा झारखंड में आपको मिलेगा, झारखंड में मिलेगा। मतलब देखा जाए तो आपका 3 और 4 वाला सुमेलित आपका नहीं है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो कौन सा आपका 3 और 4 वाला सुमेलित आपका नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर वर्तमान उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र लगभग कितना है। हमने कहा थोड़ा सा अपडेट आपको जरूर मिलेगा, लगभग डाटा आपका वही होगा। बाकी अभी 2023 में एक आपका अभी आया है ना, दुधवा मान लो, इसमें तो भैया उधवा आपका है, ठीक है, दुधवा नहीं है, उधवा ही है। देखो दिया है उधवा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में है। अगर दुधवा होता तो भी ऐसा ही हो जाता, इसका मतलब उधवा दिया है तो उधवा आपके झारखंड में है, ठीक है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में क्षेत्र आपका है, तो हमने कहा सर यह देखो 2004 में दिया था, 2004 में दिया था। लगभग इनमें जो मैक्सिमम डाटा उसी को आप लगा सकते हैं, मैक्सिमम डाटा आप लगा सकते हैं। हमने बताया कि ये मैक्सिमम डाटा आपके इसमें है। हालांकि अभी 2000 दिसंबर में आपको नया डाटा, बिल्कुल और नया डाटा आ गया है, वन क्षेत्र का नया डाटा बिल्कुल दिसंबर 2024 में आया है, उसको हम अलग से आपको पढ़ा देंगे, है ना, तो अलग से आप पढ़ लीजिएगा। बाकी लगभग डाटा आपका यही है, इसमें आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर उत्तर प्रदेश वन महोत्सव सप्ताह जो मनाते हैं वो कब मनाया जाता है। चलिए वन महोत्सव सप्ताह दिया है और सप्ताह दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आंसर आपका हो जाएगा 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, लगभग 7 जुलाई तक चलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। नवाबगंज पश्चिम बिहार है और नवाबगंज की बात करते हैं, क्या दिया है, मिलाने करना है कि नहीं करना है, कुछ गलत तो नहीं है, नहीं है। चलो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो आप लोग ऑप्शन भी देख लीजिएगा। नवाबगंज की बात करते हैं तो उन्नाव में चले जाएंगे। ओखला की अगर हम बात कर लेते हैं, ओखला है ना, तो ओखला रायबरेली होगा नहीं। पार्वती आपका औरंगा यहाँ पर होगा नहीं, इसका मतलब आपका ये आपका ओखला वाला गाजियाबाद कर दीजिए। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है तो आप रायबरेली लगा सकते हैं, और पार्वती औरंगा लगाएंगे तो गोंडा हो जाएगा, ये वाला है ना। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी वाला यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है, देखो हमने कहा आता किसमें है, देखो दे दिया है कि ओखला पक्षी अभ्यारण्य गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है ना, लेकिन जब दिया है तो उसी के अनुसार हम लोग क्या कर देंगे, ऑप्शन के यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। जैसा जैसा ऑप्शन हो, जैसा प्रश्न हो, हमको उन्हीं के अनुसार थोड़ा सा ऑप्शन को देखकर चलना है। नवाबगंज पक्षी कहाँ पर है, तो नवाबगंज जो आपका है उन्नाव में होगा, है ना, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर आपको मिलान करना है सर जो उत्तर प्रदेश में आपका है ना, उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं कि सर उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा है, असम में कौन है, उड़ीसा में है, कौन है, कर्नाटक में है। तो देखें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आपका दिया है राजा जी, उत्तराखंड में आपको मिलता है। और भी क्या है कुछ ऑप्शन में कैसा क्या दिया गया है, ऐसे आपसे दिया गया है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तो हम लोग ऑप्शन के अनुसार लगा लेंगे। चलो अब दिखा, थोड़ा सा नहीं दिखा है, चलो अब आ गया है। देखिए अब मिलान करिएगा इस वाले क्वेश्चन में से, अब आपको मिलान करना है। चलिए क्या मिलान हो रहा है, आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में तो राजा जी आपका दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा होगा, है ना, बहुत पहले पूछा गया होगा, क्योंकि 2000 में आपका ये अलग हो गया, राजा जी उत्तराखंड में चले गए, है ना। तो हमने कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर यूपी के साथ यूके का संबंध हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। असम की बात करते हैं तो असम में आपका मानस हो जाएगा। उड़ीसा की बात करते हैं तो आपका सिमलीपाल होगा। कर्नाटक का है तो आपका बांदीपुर होगा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत पुराना आपका है, देखो आपका 1998, लेकिन नया आपको जो है वो आपको बता दिया गया है।
यहाँ पर हमने लिखा भी है शायद, यहाँ पर देखो दिया गया है कि 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजा जी जो आपका है उत्तराखंड में चला गया, है ना। ये क्वेश्चन बहुत पुराना था, लेकिन अपडेट जो आपका है वो बिल्कुल नया होगा, कोई दिक्कत आपकी है नहीं है। किताब में ये किया अच्छा किया गया है कि उसके नीचे अपडेट कर दिया गया है कि यहाँ वर्तमान में है कहाँ पर। क्वेश्चन भले ही पुराना हो, लेकिन अपडेट जो आपका होगा वो आपका नया ही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। 38 नंबर आपसे कह रहा है। चलिए पहला दिया है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में, क्या ये बात सही दी गई है? क्या सही है क्या? अगला देखते हैं भारतीय पशु अनुसंधान बरेली है, पक्षी सेंचुरी आपके भरतपुर में है, राष्ट्रीय डेयरी आपके करनाल में है। इसका मतलब पहले ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर दिया गया है गंगा वाला, तो ये आपके कहाँ पर है? गंगा डॉल्फिन आपके बिहार में जो आपका भागलपुर पड़ता है ना, तो ये आपका यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए पहला आपका गलत दिया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, और ये बब्बर शेर आपके कहाँ पर है? आपके ये टावा हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? हमने बताया था सबसे ज्यादा जो वन है वो आपके सोनभद्र में है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। और 2021 के अनुसार देखा सोनभद्र, फिर चंदौली, पीलीभीत, फिर आपका मिर्जापुर है। सुरा ताल कहाँ पर है? अभी बताया था सुरा, सुर और बहार मतलब आपका बलिया, सुर बहार बलिया, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में आपका है ना, उत्तर प्रदेश में है। समस्तपुर पक्षी विहार आपके रायबरेली में है। आप कहेंगे सर यही उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा, बाकी तो आपको नहीं समझ में आया है। तो देखिए कौन कहां पर है, तो वेंदन थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, घाट प्रभा आपकी कर्नाटक में है, जायकवाड़ी महाराष्ट्र में है, चंद्रप्रभा आपके कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। हालांकि चंद्रप्रभा इसमें दिया नहीं गया था, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के किस राज्य में स्थित है, मतलब ये क्या बात है? भारत के किस राज्य में स्थित है, कुछ समझ? अच्छा देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो चंद्रप्रभा आपका दिया गया है ना, ये चंद्रप्रभा वाला कहीं ना कोई क्वेश्चन इसके साथ जोड़ लीजिएगा तो आप आंसर बन जाएगा क्वेश्चन कि जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भारत के किस राज्य में है, इसको इसके साथ जोड़ लीजिएगा, है ना। तो जो आपका यूपी में है वो उसका आंसर हो जाएगा, है ना। कभी कोई टाइपिंग में गड़बड़ा जाते हैं। 43 नंबर में क्वेश्चन में से आप लोग ऐड कर लीजिए, उन्होंने ऐड नहीं किया, हम ऐड करवा दे रहे हैं कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है भारत के किस राज्य में है, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि सर उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो वन निगम था ये आपकी 74 में हुआ था। 74 की बात करते हैं, 25 नंबर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी जो इसका मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? लखनऊ में है। बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सी स्थल उत्तर प्रदेश में है जो बाघों का संरक्षण किया जा रहा है? तो दोस्तों ये अभी बताया था कि आपका अमनगढ़ है, जो कि उत्तराखंड से आपका अलग हुआ था, अमनगढ़। आपका आंसर यहाँ पर बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी का चौथा है, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य है ना, जो कि आपका ये बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है जो आपका रानीपुर है। हमने बताया था कि पहले भारत यूपी में 3 थे, लेकिन अब यूपी में आपके 4 आपके हो गए हैं। चौथा आपका कौन सा है? रानीपुर है। भारत का देखा जाए तो 53वें नंबर का आपका है ना। तो ये भी चीज आपका यहाँ पर हो गया है। और इसके बाद यहाँ से हम लोग क्लास को आज यहीं पर खत्म करते हैं। ये चैप्टर भी आपका थोड़ा अच्छा था। अगली जो हमारा चैप्टर होगा नदियां होगा, झीलें होंगी, है ना, अर्ध भूमियां